गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम महाराज जी को सामने देखकर अपने बचपने को रोक नहीं पाते। हमारा बचपना उखड़ पड़ता है कि अगर महाराज जी से हम कोई चीज मांग रहे हैं और वो उस चीज को मना कर रहे हैं कि अभी तुम्हारे लायक नहीं है या अभी इस योग्य तुम नहीं हो, तो भी हम जिद करने लगते हैं। एक बच्चों वाली रट हम पकड़ लेते हैं कि नहीं महाराज जी हमें ये चाहिए, हमें ये लेना है। और उस जिद में हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर महाराज जी मना कर रहे हैं तो उसमें हमारी ही कोई भलाई होगी। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ कैसे। एक बार 4 पंडित जो अलग अलग योग की दीक्षा ले रहे थे, अलग अलग तरीके से योग किया करते थे, आपस में लड़ पड़े। वो कहने लगे कि मेरा योग अच्छा है और वो कहने लगे कि मेरा योग अच्छा है। ऐसे करते करते जब चारों में बहस ज़्यादा छिड़ गई और कोई भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा था और अपने आप को समझा भी नहीं पा रहा था, तो उन्हें पता चला कि पास में ही एक संत जी आए हुए हैं, महाराज जयमल सिंह जी। तो वो चारों के चारों महाराज जी के पास गए और महाराज जी से जाके अपनी परेशानी का कारण बताया। वो वहां पर भी बहस करने लगे, पर महाराज जी ने उनको प्यार से समझाया और उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे दिया। जब वो लोग इस बात से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने महाराज जयमल सिंह जी को प्रणाम किया और वहां से निकल लिए। अब वो जब चारों जा रहे थे तो उनमें से 3 तो चले गए, एक लौट कर वापिस आ गया और महाराज जी से कहने लगा कि महाराज जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे नामदान की दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी ने उसको दीक्षा दे दी। वह बहुत ही ध्यान से लगातार रूटीन में अभ्यास करने लगा, लेकिन उसको इतना कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए महाराज जी कहते हैं ना कि अगर हमें अंधेरा भी दिख रहा है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, हमें बैठना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो इंसान तड़पने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना रूटीन में अपना टाइम लगा रहा हूँ, पर मुझे उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। हम लोग काम बाद में करते हैं, बेनिफिट पहले सोचते हैं। तो ऐसे ही वो सोचने लगा कि मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा और उसने जाकर जयमल सिंह जी महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं भजन तो कर रहा हूँ पर मुझे उसका फायदा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए अभी यही उचित है, जो तुम्हें मिल रहा है उसी को ग्रहण करो। लेकिन वह महाराज जी से जिद करने लगा, बाबा जयमल सिंह जी से जिद करने लगा कि बाबा जी मेरे को थोड़ा सा अंदर का पट खोल दो, अंदर के दर्शन कराओ। मैं चाहता हूँ कि मैं अंतर के दर्शन करूँ और उसकी वजह से मेरा ध्यान बार बार इधर उधर ना भटके और मैं अंतर की यात्रा पर चला जाऊं। लेकिन बाबा जी ने इस बार भी मना कर दिया कि नहीं बेटा अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, जितना मिल रहा है उसी को ग्रहण करो। लेकिन वो फिर दोबारा फिर आया, ऐसे करके वो कई बार बाबा जी के पास आया कि बाबा जी अब तो मेरा पट खोल दो। लेकिन बाबा जी ने कहा बेटा जितना मिल रहा है उतना ग्रहण करो। क्या मैं नहीं जानता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सतलोक तक पहुंच जाए? मैं हर पल ये चीज चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा एक पल में ही सतलोक पहुंच जाए और किसी को कोई कष्ट ना उठाना पड़े। लेकिन अपने कर्मों का कष्ट हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए अभी तुम्हारा समय नहीं आया है और तुम अपनी भजन अभ्यास पर ध्यान दो। एक बार उन्हीं कुछ दिनों के बाद जयमल सिंह जी बाबा जी वहां से अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे। वहां थोड़ा जंगल का रास्ता पड़ा तो उस पंडित जी ने उनको रोक लिया। वो पंडित जी कहने लगे बाबा जी यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, यहाँ कोई नहीं है, मेरा अंतर का रास्ता खोल दो, मैं एक बार अंतर के दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा बेटा तुम झेल नहीं पाओगे, तुम उस चीज को सहन नहीं कर पाओगे। वह कहने लगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु होगी ना, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मुझे अंतर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि वो पूरी लगन से लगा हुआ था, इसलिए उसको लगन थी कि मुझे अभी मिल जाए, जो मिलना है अभी मिल जाए। लेकिन बाबा जी इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठो। और जब उन्होंने उनको बिठाकर अंतर के पट खोले और उसके बाद वो काफी समय तक बेहोश रहे, फिर बाबा जी ने अपनी तवज्जो देकर थोड़ी देर बाद उनको जब उठाया तो वो बाबा जी के चरण पकड़ने लगा, कहने लगा बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने कहा था लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे ऐसा लगा जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ मुझ पर टूट पड़ी हैं और मैं सच में उसे सहन नहीं कर पा रहा था। बहुत ही असहनीय पीड़ा थी, मैं समझ नहीं पा रहा मैं आपसे कैसे माफी मांगू। तो इस पर बाबा जयमल सिंह
जी ने कहा कि बेटा, इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तुमने खुद पर कष्ट लिया है, इतना गहरा कष्ट लिया है कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। मैंने तुम्हें कहा था तुम झेलने लायक नहीं हो, अभी बर्तन तैयार नहीं हुआ है, पर तुम नहीं माने, इसलिए तुम्हें पट खोलने का रास्ता मैंने दे दिया है। अब तुम जाओ और भजन करो, इसी तरह भजन अभ्यास करते रहो। लेकिन अब तुम्हारे पास समय थोड़ा ही बचा है, सिर्फ 3 साल का समय है। 3 साल में तुम जितना भजन अभ्यास कर सकते हो कर लो, उसके बाद तुम्हें इस देह को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद वह पंडित अपने घर चला गया और भजन अभ्यास में निरंतर ध्यान देने लगा, और पूरे 3 साल के बाद उसका देह छोड़ने का समय आ गया। उसने देह को त्याग दिया। इसी तरह हम लोग भी कई बार महाराज जी से जिद करते हैं और जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें जो चाहिए वो चाहिए। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। बस आज हमने मेहनत की और कल हमें उसका फल चाहिए। सबकी यही हमारी गति बन चुकी है। हम महाराज जी को नहीं समझते, महाराज जी की बातों को नहीं समझते। जब हमारा मन होता है तो हमें वो चीज उसी समय चाहिए। लेकिन महाराज जी जो करते हैं वो हमारे भले में करते हैं। हर चीज का एक समय होता है और वो समय हर एक का आता है, हमारा भी जरूर आएगा। इसलिए भजन अभ्यास करना ना छोड़े, चाहे हमें अंधेरा दिख रहा है या चांदना। किसी को कुछ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ग्रहण करे, खुदा की नेमत, परमात्मा की नेमत समझे। और अगर नहीं भी कुछ दिख रहा तो वो भी हमारे कर्म है जो धीरे धीरे कट कर उसके बाद हमारा रास्ता साफ होगा और उसके बाद हमें कुछ दिखाई देगा। भजन पर बैठना ना छोड़े, निरंतर अभ्यास जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।